हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रे ऑप्टिक्स में अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे टेलीस्कोप। लास्ट टाइम पे हमने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा था, उसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाली थी। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले आज जाकर वो वाले वीडियो देख लें, क्योंकि आज के टॉपिक में कुछ चीजें वहीं की काम आएंगी। तो जो पहले के वीडियो देखकर आएंगे, आज का वीडियो समझेंगे, उन्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक पास के ऑब्जेक्ट को हमें मैग्नीफाई करके दिखाते हैं, जबकि टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें फार के ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास लाके उसकी इमेज बना के उसे हमें दिखाता है, यानी बड़ा करके हमें दिखाता है। तो टेलीस्कोप को जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनाज हैं उनका स्टडी करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे मून, स्टार, इनकी सरफेस की स्टडी करने के लिए जब क्या काम में लेते हैं, हम टेलीस्कोप काम में लेते हैं। टेलीस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर मिरर का यूज किया जाता है, जबकि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम लेंसेज का यूज करते हैं। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या काम में लिया जाता है, इसमें विजुअल एंगल को बढ़ाया जाता है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसका विजुअल एंगल या एंगल ऑफ साइट बहुत कम होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप क्या करता है, उस दूर वाली चीज का एंगल ऑफ साइट या विजुअल एंगल को बढ़ा देता है, जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। तो हम पहले बात करेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की। इसके अंदर देखेंगे हम किस तरह से इमेज क्रिएशन होता है, किस तरह से ये फार ऑब्जेक्ट को पास मिला के उसको मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। तो देखते हैं हम इसे। इसका कंस्ट्रक्शन भी कुछ वैसा ही होता है जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। तो मैं पहले यही कहूंगा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जिसने माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वीडियो नहीं देखे हैं पहले उन्हें जाकर देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की थी और वही आज की वीडियो में हमारी काम आएंगी। तो देखते हैं टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इसके अंदर भी दो लेंसेज काम में लिए जाते हैं। एक लेंस जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और एक लेंस जो आई की तरफ होता है जहां से हम इमेज देखते हैं उसे हम आई लेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बीच में डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आई लेंस से ज्यादा होती है, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ थी वो कम थी और आई लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ हमने ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को माना है f0 और आई लेंस की फोकल लेंथ को माना है fe। ये दोनों ही लेंस नली में फिट होते हैं, एक ट्यूब के अंदर फिट होते हैं, और दोनों लेंसों के बीच के डिस्टेंस को हम वेरी करा सकते हैं जैसा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था, यानी दोनों लेंस रैक पिनेनियन एक अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। तो देखते हैं इससे किस तरह से इमेज क्रिएशन होता है। तो आप देख सकते हैं, सपोज ये फार ऑब्जेक्ट है और इस फार ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जो है वो इन्फिनिटी से ट्रेवल करती हुई हमारे लेंस पर इंसिडेंट होती हैं। तो ये फोकस पे जाकर एक टाइनी इमेज बनाती हैं। सपोज इस लेंस का यहाँ क्या है, ये फोकस है, ये हो गया f0 हो गया इसका, और इमेज हमारी a' b', और ये क्या हो गया, इस लेंस के लिए फोकस हो गया। तो मैं डिस्टेंस लिख देता हूं यहां से, ये हो गई f0, और ये इमेज a' b' इस तरह से बनती है कि ये आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में बने। तो हम जानते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में जब भी कोई ऑब्जेक्ट एफई और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, तो उसकी पीछे की तरफ मैग्नीफाई इमेज बनती है। तो यहां भी हम इन दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो इमेज कहां पर बनाए, वो इमेज आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस के बीच में कहीं बनाए। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई f0, और यहां से ये डिस्टेंस हो जाएगी ue, यानी ये जो इमेज बनी है a' b', ये आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। इसकी डिस्टेंस हमने क्या ले ली है, ue ले ली, और ये हमारी हो गई f0, इसी को हम v0 भी कह सकते हैं। और ये हमारी फाइनल इमेज है, और फाइनल इमेज बन रही है आई लेंस से ve डिस्टेंस से बन रही है। तो आप इसका ये डायग्राम देख सकते हैं। a' b' जो इमेज बनी ये आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, और इसकी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी a'' b', और इसको हम कहां से देख सकते हैं, आई से देख सकते हैं। और हमें इसका दूर की जो चीज है वो हमें कैसे दिखाई दी, बड़ी करके दिखाई दे गई। यानी यहां आप देख सकते हैं कि बीटा जो है
विजुअल एंगल बढ़ गया। विजुअल एंगल बढ़ गया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखाई दे रहा है, हमें बड़ा हो गया दिखाई दे रहा है, मैग्नीफाई इमेज बन रही है। अब हम टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, m इक्वल्स होता है बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा वो एंगल ऑफ साइट होता है, वो विजुअल एंगल होता है जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखा गया हो, और अल्फा वो एंगल होता है कि जब ऑब्जेक्ट को बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के देखा गया हो। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि जो मैग्नीफाइंग पावर है मैग्नीफाइंग पावर होती है बीटा अपॉन अल्फा, यानी विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई बाय यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड अल्फा इज विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आई विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहां सपोज हमने ऑब्जेक्ट को यहां से देखा, सपोज हमने पहले ऑब्जेक्ट को यहां से देखा था, जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो एंगल बन रहा था हमारा कितना, अल्फा, बहुत ही छोटा एंगल बन रहा था अल्फा, और तो हमें ऑब्जेक्ट भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखा तो विजुअल एंगल बना बीटा, और हमें इमेज कैसी दिख रही है, हमें इमेज मैग्नीफाइड दिख रही है। तो अब हम निकालते हैं टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। तो हम मैग्नीफाइंग पावर की फॉर्मूले से जानते हैं, m इक्वल्स होता है बीटा अपॉन अल्फा, और बीटा वो एंगल होता है जो आई पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बनवाया गया हो, और अल्फा वो एंगल होता है जब आई पर एंगल बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बन रहा हो। तो m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ ये बीटा और अल्फा इतने कम होते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं m नियरली इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब मैं डेरिवेशन कर रहा हूं तो आप डायग्राम पे ध्यान रखेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश, यहां से मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं। tan अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, और इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई अगर मैं देखूं तो यहां से tan बीटा निकल के आएगा हमारे पास, tan बीटा इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 m इक्वल्स टू tan बीटा यानी ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश, और tan अल्फा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। तो ए डैश बी डैश अपॉन ई ए डैश इंटू ओ ए डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये कैंसिल हो गए, m हमारा आ गया ओ ए डैश अपॉन ई ए डैश। तो इजिली हम इसे देख सकते हैं। अब साइन कन्वेंशन से हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। तो बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन ओ ए डैश इक्वल्स टू ओ ए डैश इक्वल्स टू बन रहा है हमारा कहां पर, एफ नॉट पर, और ई ए डैश में रख देंगे माइनस यूई, क्योंकि हम इधर की तरफ डिस्टेंस मेजर करेंगे और लाइट रे लेफ्ट से राइट जा रही है। तो m इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन यूई। तो ये होती है टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर। तो इसे हम देख सकते हैं, डेरिवेशन को समझ सकते हैं, इसको डायग्राम से कंपेयर करते जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अल्फा तो हमने लेंस पे बनाया है, ये लेंस से बना हुआ एंगल नहीं है। हम इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जब हम बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के देख रहे थे तब एंगल हमारा कितना बन रहा था, यहाँ पर अल्फा बन रहा था। अब ये इतना कम है तो इसको वर्टिकल अपोजिट एंगल हमने ले लिया। जिस तरह हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 केसेस देखे थे, उसी तरह हम यहाँ पर भी टेलीस्कोप में 2 केसेस रखेंगे जब हमें एक तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। तो मैं फिर से ये बता रहा हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में ये डिफरेंस ध्यान रखेंगे कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो पास वाली इमेज को ही मैग्नीफाई करके दिखाता है, जबकि टेलीस्कोप
दूर वाले ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ाकर उसे हमें पास लाकर बड़ा करके दिखाता है। तो इनमें टेलीस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मेन डिफरेंस यही है। अब यहाँ टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आ रही है m इक्वल्स टू माइनस f0 अपॉन यूई। तो अब इसके वापस वही दो केस पढ़ते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए और मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए। फर्स्ट केस लेंगे हम, फर्स्ट केस है हमारा व्हेन फाइनल इमेज is formed at minimum when final image is formed at minimum distance of distant vision। तो हम देखते हैं यहां पर फॉर आई लेंस, इमेज हमें आई लेंस से दिखेगी, इसलिए आई लेंस के लिए हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई। और हम ये जानते हैं कि इमेज बन रही है कहां पर, फाइनल इमेज कहां बन रही है, फाइनल इमेज बन रही है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बन रही है। और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, u जो था वो कहां रखा हुआ था, u e पर रखा हुआ है, माइनस u e पर रखा हुआ है। और वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस डी और माइनस 1 अपॉन माइनस यूई। खाली इसको मैं यू रख लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा इससे। तो यू कितना हो गया, माइनस यूई। तो ये हो गया 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन यूई और 1 अपॉन यू ई आ जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। तो यहां इक्वेशन नंबर 5 से मैं 1 अपॉन यूई की वैल्यू यहां रख सकता हूं। तो मेरा फाइनल आंसर आएगा from equation 4 and 5 m equals to minus f नॉट और 1 अपॉन यू की जगह आ जाएगा एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। तो m इक्वल्स टू आया मेरे पास माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई प्लस एफ नॉट अपॉन डी। ये मैग्निफिकेशन होता है जब हमने फाइनल इमेज कहां बनानी है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन बनानी है। तो अब हम दूसरा केस देखेंगे व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। यानी फाइनल इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी बन रही है। उसके लिए हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे। ये हमारा मैग्निफिकेशन आया था जब फाइनल इमेज कहां थी, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर थी। तो देखते हैं इस केस के लिए वीई हो गया इन्फिनिटी पर और ऑब्जेक्ट जो है वो हो जाएगा एफ ई पर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां हो जाएगी, एफ ई पर हो जाएगी। तो हम सिंपली ये देख पा रहे हैं कि यू ई की वैल्यू आ रही है माइनस एफ ई और हमने मैग्निफिकेशन निकाला था फोर्थ इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारा m आया था माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई। तो हम इजिली यहां से यू ई इक्वल्स टू एफ ई यहां रखकर हम m कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 m इक्वल्स टू हो जाएगा
हम यहाँ यूई पहले साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग काम में ले चुके हैं, तो इसलिए ये आ जाएगा यू इक्वल्स टू एफ ई यानी माइनस एफ नॉट अपॉन, यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 m equals to minus f नॉट अपॉन एफ। यहाँ ये मैंने माइनस में क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी साइन कन्वेंशन लगा के यूई के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस तरह से हम टेलीस्कोप के दोनों केस देख सकते हैं। ये जब फाइनल इमेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बन रही है, और ये मैग्निफिकेशन जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रही हो। तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए और ये मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए, तो दोनों केस को आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप किसे कहते हैं कि जो आई लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ ट्यूब होती है या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कही जाती है। तो अगर मैं फर्स्ट केस देखूं तो फर्स्ट केस में स्पेशल केस जो फर्स्ट केस था जब फाइनल इमेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बन रही थी, उस केस के लिए अगर देखा जाए तो लेंथ कितनी आएगी, ये आएगी हमारी एफ नॉट प्लस यूई, और यूई जो है वो लगभग एफ ई के इक्वल होता है। यूई नियरली इक्वल्स टू एफ ई, सो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस एफ ई होती है। अब ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन क्या आंसर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ ऑफ ट्यूब रख लेंगे।